India marked a historic milestone on July 1st, 2024 by implementing three transformative criminal laws: the Bharat Nyaya Sanhita, Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshya Adhiniyam. These modern laws replace colonial era legislation, aiming to ensure faster justice, empower victims, and promote a tech driven, citizen centric system. In Ladakh, LG Kavinder Gupta inaugurated a 2-day exhibition at the Central Institute of Buddhist Studies, highlighting the reforms. Commending Ladakh police, he praised their digital readiness, public outreach, and swift action, including Kargil police station becoming the first in India to file a charge sheet and secure a conviction under the new laws in just 5 days. Is delayed is justice denied. अगर किसी को कोई जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है 20 साल के बाद, तो उसका कहते हैं उसका फायदा क्या है, ना मिलता तो भी क्या था। तो अब ये जो एक रिवोल्यूशनरी नए भारत में नए लॉज हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन है, जिसे हम एक टाइम बाउंड मैनर से कोई भी अगर क्राइम होता है हमारी कंट्री में तो जो पीड़ित है उसको न्याय जो है टाइम बाउंड मैनर में मिलता है। तो ये एक कोशिश है और हमारी पुलिस ने, क्योंकि ये जो नाट्य रूपांतरण हुआ 6 जुलाई की बात है, दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुआ, तो हमें इंस्ट्रक्शन मिली कि हर जगह ये होना चाहिए। तो मैं दिल्ली गया, वहां जब ये हुआ था वहां से वीडियोस लाई और बहुत अच्छे तरीके से इश्तिहाक ने उनकी टीम ने इसको यहाँ नाट्य रूपांतरण किया। आई होप आपने इसको वीडियोग्राफ किया है ताकि अब सर ये हमारा जो वीडियो है ये अब देश में जाएगा, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें पेटी क्राइम्स के लिए जो छोटे क्राइम्स होते हैं जिनकी सजा 10 साल से कम हो, उनके लिए यहाँ कम्युनिटी सर्विस का जैसे बताया गया कि आप उस आदमी को अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसे आप कम्युनिटी सर्विस से उसका जो सजा है उसको ऑफसेट किया जाता है। जैसे हमने बहुत सारे लोगों ने पुरानी फिल्म देखी होगी सर दुश्मन, जिसमें वो सुबह सुबह गाड़ी चला रहा होता है, उसने he was drunk the previous night, तो वो किसी आदमी को अपने ट्रक के नीचे ले देता है। अब वो आदमी जो होता है वो अपने घर का ब्रेड विनर होता है, अब उसका परिवार छोटा होता है, बच्चे छोटे होते हैं, अब वो कैसे कौन पालेगा। तो उस वक्त का जो जज होता है उस फिल्म में दिखाया गया है, वो उस ड्राइवर को जो राजेश खन्ना होता है वो कहता है आप इस फैमिली को पालो, आप ये आपकी सजा है। तो दैट कॉन्सेप्ट वो एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव था, कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में बहुत पहले से है, लेकिन अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके लॉ में लाया गया है कि पेटी क्राइम्स के लिए आप कम्युनिटी सर्विस जो है, इससे जैसे इसमें आया कि इससे एक तो हमारी जेलों में जो अंडर ट्रायल है उनकी संख्या कम होगी, क्योंकि हम उनको जल्दी छोड़ के कम्युनिटी सर्विस में लगाएंगे और जेलों की सुरक्षा और उनकी सुविधा जो है वो और बढ़ेगी। तो इस सुंदर नाट्य रूपांतरण के लिए मैं डीजीपी साहब को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सर मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने और मैडम ने खुद आके यहाँ पे इसको विटनेस किया और इन सारे बच्चों को और सारे लोगों को इसका एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन किया। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा डीजीपी साहब से कि हमारे यहाँ बहुत छोटे से 11 हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ले, हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री रोमेल सिंह जी, एसएसपी श्रुति अरोड़ा जी, रिलीजियस हेड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, मीडिया के हमारे बंधु, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम को लेकर के मेरा आना हुआ। आज मैं नए आपराधिक कानूनों पर इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए अपने आप में खुशी महसूस करता हूं। यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि ये दिखाता है कि हम न्याय को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। पिछले साल जो बताया गया 1 जुलाई 2024 को एक बड़ा बदलाव जो आया है, सरकार ने पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह इन 3 कानून इनको लागू करके, जो कि भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS से, इन कानूनों के मुख्य उद्देश्य न्याय को तेज गति देना है, पीड़ितों को सशक्त बनाना है
और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। इस नाट्य के माध्यम से हमने इस सभी को देखा है और आने वाले समय में लद्दाख में तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश में भी इसकी शुरुआत होगी और मुझे लगता है कि सभी नागरिकों के जो अधिकारों की इसके माध्यम से रक्षा होगी। लद्दाख में हमने इस बदलाव को पूरी तरह से अपनाया। मैं डीजीपी साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को ला करके यहाँ एक नया मील पत्थर स्थापित किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके पीछे जो हमारे टीम की मेहनत हुई है उसी का परिणाम है कि हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जांच अधिकारियों को टेबलेट और सीओजी मोबाइल सिम जो दिए गए हैं ताकि ये डिजिटल सबूत इकट्ठा कर सकें और मुझे लगता है कि इस तरीके से उनका काम शुरुआत हो चुकी है। हमने जिलों में इसकी मॉक ड्रिल भी की ताकि हमें नए कानूनों के तहत मामलों को अच्छे से हम संभाल सकें। मैं नोडल अधिकारियों को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस काम को सफल बनाने में मदद की है। लद्दाख पुलिस ने इन नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मजबूत नींव रखी है। लद्दाख पुलिस ने इन कानूनों के बारे में जो लोगों को जागरूक करने के लिए भी नई पहल की है। हमारे सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो और सीधे संवाद के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजेस, ट्रेड यूनियंस, महिला समूहों और एनजीओ के साथ मिलकर जो जानकारी फैलाई है, जो जानकारी दी है, उसके लिए भी हम बधाई के पात्र हैं। नए कानूनों के तहत लद्दाख पुलिस की कुछ खास उपलब्धियां इस प्रकार से जो यहाँ बताई भी गई। कारगिल पुलिस स्टेशन देश में पहला एक ऐसा है जिसमें नए कानूनों के तहत एक केस दर्ज किया गया। उन्होंने सिर्फ 5 दिनों में चार्जशीट दाखिल की और अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। जिस प्रकार से हमारे डीजीपी साहब ने इसके बारे में चर्चा की है। जीरो एफआईआर प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और उसे टीएनएस अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे अंतरराज्यीय अपराधों पर नजर रखना आसान हो गया है। मेडिको लीगल ये रिपोर्ट को लागू करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है और सभी पुलिस स्टेशनों को सीसीटीएनएस सीएस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है, जिससे ऑनलाइन केस प्रबंधन, जांच और पारदर्शिता बढ़ी है। आज की ये प्रदर्शनी हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये यहाँ आप लद्दाख डेमो, मॉक केस और डिजिटल पुलिसिंग के बारे में देख सकते हैं। ये सब लद्दाख पुलिस की पारदर्शिता और नागरिक केंद्र सेवा को दर्शाता है। इस महत्वपूर्ण 2 दिवसीय जो इस कार्यक्रम को उद्घाटन करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस सम्मान के लिए मैं आभारी भी हूँ कि मुझे भी यहाँ बहुत कुछ आकर के सीखने का मौका मिल रहा है और हमारी जो डिपार्टमेंट्स ने किस प्रकार से यहाँ पर काम किया है वो अपने आप में एक उदाहरण है। उसके लिए भी मैं आपका सबकी सराहना करता हूँ। आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। एक बार विशेष रूप से मैं लद्दाख पुलिस के समर्पण की सराहना करता हूँ। मैं आप सभी को इस पहल के लिए बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये जो पहल है हमारे सभी के लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय लद्दाख। Ladakh is also the first union territory to adopt MED-LEAPR for instant medico-legal reporting and has fully integrated its police stations with CCTNS for transparent case management. The exhibition featured live demos, digital policing showcases, and a theatrical play on the new laws, reflecting a commitment to accessible and accountable justice for every citizen, even in remote areas like Ladakh. Bureau Report, The Earth News.